ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। जितनी माँ इस वीडियो को देख रही हैं, आपको अपने बच्चों के लिए इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। कल है 5 अप्रैल और कल है चतुर्थी तिथि। पूज्य गुरुजी की कथा से ही सुन के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपको 2 दाने गेहूं से एक छोटा सा उपाय करना है और आपका बच्चा कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, हमेशा आगे बढ़ता ही जाएगा। कैसे करना है इस उपाय को बताऊँगा, लेकिन सबसे पहला काम आपको वीडियो को लाइक करना है। आवाज़ पहली बार आप सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। देखो, स्क्रीन पर आपको भगवान श्री चंद्र दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, इनकी पूजन अर्चना कर लेनी है 5 तारीख को, यानी कि चतुर्थी के दिन। कैसे करनी है, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आप आसानी से कर सकते हैं, वैसे इनकी पूजन अर्चना कर लीजिएगा। आप जल चढ़ाना चाहें जल चढ़ा लें, सिर्फ देख करके हाथ जोड़ना चाहें वो भी कर लीजिएगा, ठीक है। फिर क्या करिएगा, आपको लेना है थोड़ा सा, एक कटोरी लीजिएगा और इस कटोरी में आपको डालना है गेहूँ के कुछ दाने। थोड़ा सा गेहूँ डाल दीजिएगा। अगर गेहूँ आपके घर में ना हो तो आप चावल भी डाल सकते हैं, चावल भी ना हो तो आप मूंग डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। फिर देखो, आपके घर में जहाँ पर भी भगवान श्री गणेश की मूर्ति हो, या फिर जहाँ पर भी उनकी फ़ोटो हो, या फिर जहाँ पर भी आप उनकी पूजन अर्चना करते हो, ठीक है, क्या करिएगा, सामने आपको बैठना है, अपने बच्चों का स्मरण करना है, आपने घर के जितने भी लोग रहते हैं उनका स्मरण करना है, ठीक है। उसके बाद उस कटोरी को यहीं पर उनके बगल में आप रख देंगे, जो गेहूँ वाली हो, चावल वाली हो, मूँग वाली हो, जो भी आपके पास है रख दीजिएगा। पूजन अर्चना करिएगा अच्छे तरीके से, उसमें कोई रोक टोक नहीं है, जैसे आप करना चाहें करिएगा, ठीक है। अब मेन काम यहीं से शुरू होता है। आप क्या करिएगा, ये जो चावल का दाना, गेहूं का दाना या फिर मूंग का दाना आपने इस कटोरी में रखा है ना, क्या करिएगा, जब पूजा आपकी ख़त्म हो जाए, इसमें से कुछ दानों को उठाइएगा और अपने जब भी आपका बच्चा कहीं बाहर जा रहा हो, किसी अच्छे काम के लिए, किसी पेपर देने के लिए, कोई इंटरव्यू देने के लिए, आपके पति, आपके हस्बैंड बाहर जा रहे हो किसी बिजनेस के लिए, या फिर आपके घर का कोई भी सदस्य कहीं पर भी बाहर जा रहा हो किसी काम के लिए और आपको चाहिए काम होना बहुत ज़रूरी है, तो आप उसकी पैंट में या फिर आप उसकी जेब में इसके कुछ दानों को डाल दीजिएगा, ठीक है। अब आप ये ज़रूर पूछेंगे कि जब ये वापस आएंगे तो हम उन गेहूं के दानों का या फिर चावल के दानों का, मूंग के दानों का करेंगे क्या। क्या करिएगा, उनकी जेब में से निकालिएगा और किसी चिड़िया को या फिर किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर दूसरे दिन या फिर जब कभी भी फिर वो किसी काम के लिए बाहर जाएं, फिर आप इसी कटोरी में से फिर थोड़ा सा दाना निकालिएगा, फिर उनकी जेब में रख दीजिएगा और फिर जब वो वापस आएँ फिर उसको निकाल करके फिर से किसी चिड़िया को खिला दीजिएगा या फिर किसी पेड़ के नीचे रख दीजिएगा। बहुत ही छोटा सा सुंदर सा उपाय है। मैंने समझाने की आपको पूरी कोशिश की है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो एक बार करके इस उपाय को ज़रूर देखिएगा। वैसे पहले भी मैं इस उपाय को बता चुका हूँ, लेकिन अभी चतुर्थी आ गई है तो आपको याद दिलाना मेरी एक ड्यूटी थी, मेरा एक काम था, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा। आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। कुछ पूछना रहा करे ना तो आप मुझसे नीचे कमेंट में ज़रूर पूछा करिए। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।